Thank you very much. I have started the recording of this session as well. Again, I welcome and Assalamu alaikum to all participants and students of this course. इस कोर्स में जो कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, इस कोर्स का थीम ये है कि हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो फाउंडेशंस हैं विच आर बिल्ड ऑन द सेमीकंडक्टर थ्योरी, उसको अच्छे तरीके से लर्न कर लें। इसके साथ साथ हमने जो ओम्स लॉ और जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ, करंट लॉ, वोल्टेज डिवीजन प्रिंसिपल, इसी तरीके से करंट डिवीजन प्रिंसिपल, फिर मैश एनालिसिस, नोड एनालिसिस और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इस तरह की जो चीज़ें हम सीख के आए हैं उनकी एप्लीकेशन जो है उनकी मदद से सर्किट्स को सॉल्व करने के काबिल हूँ। और साथ साथ जो सेमीकंडक्टर डायोड है या जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है कहना चाहिए, उनके इक्विवेलेंट जो सर्किट्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए जो सिंपल सर्किट्स हैं जिनको स्मॉल सर्किट्स भी कहते हैं, उसको ना सिर्फ हम सॉल्व कर सकें बल्कि साथ साथ अगर उसमें एसी सोर्स प्रेजेंट है तो उस सूरत में हम उसको एनालाइज भी कर सकें। तो अभी तक हम डीसी जो एरिया है उसको ज़्यादा फोकस किए हुए हैं और जो एसी कंपोनेंट है उसको इतना फोकस नहीं किया है। वो हम इंशाल्लाह जब ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर पढ़ेंगे तो उसमें उस चीज़ को ज़्यादा या इक्विवेलेंट फोकस यानी बराबर बैलेंस में फोकस लेके चलेंगे। तो अब जो है वो हम आज के टॉपिक में जो सीखेंगे वो डायोड की एप्लीकेशंस में डायोड एज ए क्लिपर सीखेंगे और डायोड एज ए क्लैम्पर सीखेंगे। ये बुनियादी तौर पे सर्किट्स सेम है जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, सिर्फ उनको समझने का और उनको देखने का अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट है। और इसमें हमें सर्किट के अंदर कैपेसिटर और साथ साथ जो है वो वोल्टेज सोर्स जो है यानी एडिशनल वोल्टेज सोर्स वो ऐड करना पड़ेगा। तो ये सर्किट जो है ये हम जो अब तक सीख चुके हैं उसी की बुनियाद पे चीज़ें आगे चलेंगी। तो अगर कोई स्टूडेंट इसमें मुश्किल समझे या वो समझे कि थोड़ा इसमें उसको प्रॉब्लम हो रही है तो वो इसको 1 से 2 दफ़ा पेपर पे ज़रूर कर ले। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और मैं ये चाहूँगा कि अगर किसी स्टूडेंट के जहन में कोई सवाल है जो कि इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं क्लासेस उनके बारे में, तो काइंडली वो पूछ सकते हैं। सो एनी स्टूडेंट इफ हैव एनी क्वेश्चन। ओके, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो अब हम आज का जो लेक्चर है इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आज के सेक्शन में क्लिपर की डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्लिपर का मतलब है एलिमिनेट कर देना। तो क्लिपर्स आर दोज नेटवर्क्स, ये सर्किट्स की बात हो रही है, सर्किट्स को नेटवर्क्स कहते हैं, दैट एम्प्लॉय डायोड्स टू क्लिप अवे ऑफ एन इनपुट सिग्नल विदाउट डिस्टॉर्टिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द अप्लाइड वेव फॉर्म। तो इसमें अगर हम देखें, पहले वेव फॉर्म पे फोकस कीजिए। ये एक इनपुट वेव फॉर्म है जो कि एक स्क्वायर वेव की सूरत में दी गई है। अगर हम इसकी आउटपुट देखें तो आउटपुट में हमें सिर्फ इसका जो पॉजिटिव जो साइड पे जो स्क्वायर अपीयर हुआ है वही हमें आउटपुट पे नज़र आ रहा है, जबकि जो नेगेटिव साइड पे जो स्क्वायर है वो इसमें से एलिमिनेट हो चुका है या क्लिप हो चुका है, यानी ख़त्म हो चुका है। इसी तरीके से अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगुलर शेप की इनपुट वेव है और अगर हम इसकी आउटपुट देखें तो आउटपुट में भी हमें सिर्फ एक जो साइड है उसकी जो वेव फॉर्म है वो नज़र आ रही है। तो ये सर्किट बहुत आसान है, हम पहले भी इस सर्किट को देख चुके हैं जिसमें हम जो आउटपुट है वो एक लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस मेजर करते हैं और डायोड जो है उसको हम प्राइमरीली सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह के सर्किट में जब वोल्टेज जो है उसका लेवल
डायोड को फॉरवर्ड बाइस कर देता है, तो फॉरवर्ड बाइस की सूरत में अगर हम आइडियल लगा रहे हो मॉडल, तो उसमें डायोड एज ए स्विच, तो डायोड को फिर रिप्लेस कर देंगे शॉर्ट सर्किट से, और उस सूरत में जो इनपुट होगी वो एज इट इज आउटपुट पे अपीयर हो जाएगी। और जो नेगेटिव साइकिल होगा उसमें डायोड कंडक्ट नहीं करेगी, रिवर्स बाइस में होगी। तो इस सूरत में क्या होगा कि वो पोर्शन जो है उसके लिए डायोड ओपन सर्किट हो जाएगी। तो जब डायोड ओपन सर्किट हो जाएगी तो चार्ज का फ्लो हो पॉसिबल ही नहीं है। जब चार्ज का फ्लो होगा नहीं तो फिर यहाँ पे वोल्टेज डेवलप होगा ही नहीं। तो इस सूरत में आउटपुट पे जीरो हमें जो है वो मिलेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे आइडियल डायोड की बजाय अप्रोक्सीमेट मॉडल यूज करें तो फिर हम डायोड को रिप्लेस करेंगे फॉरवर्ड बाइस की सूरत में 0.7 वोल्ट सोर्स के साथ, अगर हम सिलिकॉन डायोड की बात कर रहे हैं, और रिवर्स बाइस में ओपन जो स्विच है उसके सूरत में। तो इस सूरत में हमें फिर एक छोटा सा कट लगाना पड़ेगा आउटपुट वेव फॉर्म में, क्योंकि जो आउटपुट वेव फॉर्म है उसमें कुछ वोल्टेज जो है वो डायोड को कंडक्ट करवाने में कंज्यूम हो जाएगी। तो उस सूरत में जो हमारी आउटपुट आएगी वो V माइनस 0.7 वोल्ट्स आएगी। थोड़ा सा 0.7 वोल्ट का जो है वो थोड़ी सी कमी हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम ये देख सकते हैं कि जो अगर डायोड जो है अगर इसकी पोजीशन हम चेंज कर दें, यानी इसकी डायरेक्शन हम चेंज कर दें, तो इसकी जो कंडक्शन होगी वो नेगेटिव साइकिल के लिए होगी, और आइडियल के लिए नेगेटिव साइकिल आउटपुट पे अपीयर होगा। और अगर हम इसमें सिंप्लीफाइड या अप्रोक्सीमेट मॉडल जो है उसको अप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास जो है कुछ वोल्टेज डायोड को कंडक्ट करने में कंज्यूम होगी, और उतना पोर्शन जो है वो हमें आउटपुट पे कम मिलेगा। तो अब हम आगे इसको स्टडी करते हैं इस बेसिक नॉलेज के साथ जो हम पहले से जानते हैं। अगेन मैं रिवाइज करना चाहूँगा, क्लिपर्स आर दोज सर्किट्स विच जस्ट क्लिप वन पोर्शन ऑफ द इनपुट सिग्नल। इनपुट सिग्नल का एक पार्ट जो है उसको खत्म कर देंगे, तो वेव फॉर्म की जो शेप है आउटपुट में वो बरकरार नहीं रहेगी, यानी यूँ समझे कि ये आधी वेव हमें मिली। ओके, थोड़ा इसकी थ्योरी जो अभी हम आपसे बता रहे थे, इसको सॉल्व करने का जो है वो एक मैकेनिज्म है। उस मैकेनिज्म में जो स्टेप्स किताब ने डिफाइन किए हैं उनको अब हम स्टडी करने जा रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले एक सर्किट जो है वो हमें दिया हुआ है। इस सर्किट को सीरीज क्लिपर विद ए डीसी सप्लाई, इसमें अगर आप देखें तो जो पहले हमने सर्किट दिया था उसके साथ साथ हमें एक जो वोल्टेज सोर्स है वो मिल रहा है। अब ये जो वोल्टेज सोर्स है, अगर हम सिर्फ इस सर्किट की बात करें, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने इस सर्किट की आउटपुट को जांचा था, यानी उसको हमने पहचाना था, वी आर एबल टू प्राइमरली प्रेडिक्ट हाउ the shape of the output would be by just seeing the circuit। हमने सर्किट को देखने के बाद ही अंदाजा लगा लिया था कि क्या चेंज होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो इस सूरत में यहाँ पे जो है ये डायोड रिवर्स बाइस हो रही है इस वोल्टेज सोर्स की वजह से। तो कुछ इनपुट पे जो पॉजिटिव साइकिल आएगा उसका कुछ पार्ट जो है वो इसका जो डीसी सोर्स है इसका जो इफेक्ट है उसको ओवरकम करने में और डायोड को कंडक्ट करने में यूज हो जाएगा। तो इस सूरत में क्या होगा, जो हमें आउटपुट मिलेगी, अगर आप इस शेप पे देखें राइट साइड में जो नजर आ रही है, तो इसमें एक लाइन पे उन्होंने देखा है कि डायोड ऑन कब होगी और डायोड ऑफ कब होगी। तो जैसे ही इनपुट वोल्टेज जो है वो V से बढ़ेगी तो फिर उस सूरत में ये ट्रांजिशन जो है ये डायोड में होगी। अब हम इसके स्टेप्स देखते हैं। स्टेप नंबर 1 है एक केयरफुल नोट ऑफ वेयर द आउटपुट वोल्टेज इज डिफाइंड। मेरे ख्याल में ये एक नहायत ही सिंपल स्टेप है। अगर हम देखें तो इसमें हमें पता चल जाएगा कि आउटपुट जो है वो इस रजिस्टर के अक्रॉस जो है वो डिफाइन की गई है।
सेकंड स्टेप पे चलते हैं। ट्राई टू डेवलप एन ओवरऑल सेंस ऑफ द रिस्पॉन्स, जिसको किताब में कहा है कि इट इज लाइक ए प्रेशर established by each supply and the effect of the conventional current direction through diode। तो इसमें एक तो जो वोल्टेज सोर्सेज हैं उनका इफेक्ट जो है वो देखने की ज़रूरत है, और साथ साथ जो है वो करंट की डायरेक्शन थ्रू डायोड, क्योंकि उससे हमें पता चलेगा कि डायोड जो है वो ऑन या ऑफ कब होगी। जब हम इस पोलैरिटी की बात करें जो कि इस वक्त सर्किट में गिवन है, तो इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो प्लस का जो टर्मिनल है इससे नेगेटिव टर्मिनल की तरफ या ग्राउंड की तरफ, ये करंट की डायरेक्शन होगी जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है। याद रखिए या रिकॉल कीजिए कि कन्वेंशनल डायरेक्शन से मुराद चार्ज का फ्लो है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, जबकि जो इलेक्ट्रॉनिक अगर कंसेप्ट की बात करें तो वो इसके ऑपोजिट है, जिसको मॉडर्न कंसेप्ट भी कहते हैं। लेकिन हम कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल या क्लासिकल कंसेप्ट की बात करें जो कि इनिशियली डिफाइन किया गया, तो करंट की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से शो की जाती है। पार्ट नंबर 3 is determine the applied voltage, that is the transition voltage, जो क्या करेगी डायोड को ऑफ करेगी या ऑन करेगी। तो इस सर्किट से हमने ये अंदाजा लगाया कि इनिशियली डायोड रिवर्स बायस होगी, और जो है वो इसकी ट्रांजिशन उसी सूरत में होगी अगर ये वोल्टेज जो इनपुट अप्लाइड वोल्टेज है वो इस वोल्टेज सोर्स का जो इफेक्ट है उसको ओवरकम कर ले। इसीलिए यहाँ पे ये लाइन जो है ये राइट साइड में आपको नजर आ रही है। थोड़ी देर के लिए अज्यूम कीजिए ये वोल्टेज सोर्स यहाँ मौजूद नहीं है और हम आइडियल जो डायोड है उसकी बात कर रहे हैं, तो फिर हमें ये ट्रांजिशन ये जो हमारा एक्सिस है, जो टाइम एक्सिस है, इसके ऊपर जीरो पे हमें मिलेगी। और थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लीजिए कि वोल्टेज सोर्स की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो इस सूरत में डायोड पहले ही कंडक्ट कर रहा होगा, तो कुछ वोल्टेज जो है वो हमारे पास पहले से आउटपुट में मिल रही होगी। अच्छा, अब हम इस कंसेप्ट को जो हम पहले से जानते हैं इसको थोड़ी देर के लिए वापस इसी सर्किट पे आ जाते हैं, और हम ये तीसरे स्टेप को कंप्लीट करने के बाद ये मालूम कर लेते हैं कि एक्चुअल डायोड की जो ट्रांजिशन है वो किस जगह पे है। Then there is a fourth step. It is often helpful to draw the output waveform directly below the applied voltage using the same scale. तो जो आउटपुट वोल्टेज है उसको हम इनके नीचे ड्रा करते हैं। इससे क्या होगा, इससे जो ये एक मेथड उन्होंने बताया है जिससे हम आसानी से इसी वेव फॉर्म को ड्रा करेंगे आउटपुट के कॉन्टेक्स्ट में। अगर आप यहाँ देखें तो जो हमारे पास वर्टिकल एक्सिस है आउटपुट का वो इनपुट वोल्टेज को शो कर रहा है, जबकि ये जो बॉटम पे हमारे पास एक्सिस नजर आ रहे हैं ये आउटपुट वोल्टेज को शो कर रहे हैं। और इसी तरीके से हम देखें तो हमारे पास जो इसकी शेप है वो कुछ इस तरीके से आएगी। ये तो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन जब हम इस सर्किट को अप्रोक्सीमेट मॉडल या आइडियल मॉडल से रिप्लेस करेंगे तो उस सूरत में ये सर्किट क्या शेप लेगा, इसको हम स्टार्ट करते हैं। जब टाइम जीरो होगा यानी हम बिल्कुल ओरिजिन पे हैं, इस पॉइंट पे हैं, तो डायोड इज इन रिवर्स बायस कंडीशन। when the diode will be forward bias, when this condition appear, when the input voltage eliminate the effect of the existing DC voltage, तो वो इफेक्ट इस अलजेब्रिक इक्वेशन से आपको नजर आ रहा है। तो जब ये इफेक्ट हम इम्प्लीमेंट कर देंगे डायोड विल बी एबल टू स्टार्ट कंडक्ट। जब डायोड करना शुरू करेगी हम उसको एक शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे, और अब हमारे पास ये सिंपल सर्किट बन गया जिसको सिंपली किरचॉफ वोल्टेज लॉ से हम सॉल्व कर सकते हैं। और कैसे सॉल्व करेंगे, V इनपुट, उसके बाद जो है वो हम लिखेंगे माइनस V एंड माइनस V आउटपुट इज इक्वल टू 0। जब हम ये
इस पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे और उस इक्वेशन को अरेंज करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन जो है वो मिलेगी जो हमें नजर आ रही है। ये उसी इक्वेशन की अरेंजमेंट है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ में क्या होगा कि ये जैसे वी आई है इसको हम प्लस में लिखेंगे क्योंकि माइनस से पॉजिटिव की तरफ हम या पॉजिटिव से जो करंट का फ्लो है यहाँ से करंट का फ्लो नेगेटिव ये वी माइनस में आ जाएगा, बाकी का यहाँ ड्रॉप हो रहा होगा तो ये फिर प्लस में आ जाएगा। जब हम इसको अरेंज करेंगे इक्वेशन तो वो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये एक बुनियादी कंसेप्ट क्लिपर का हमने रिव्यू कर लिया है। अब किसी भी तरह का सर्किट आ जाए जिसमें जो वोल्टेज है वो यहाँ की बजाय अगर फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगाई गई हो या डायोड जो है उसकी पोजीशन चेंज कर दी गई हो, यानी उसका पी और एन जो टाइप साइड से ये रिप्ले दूसरी तरफ आ गई है और इसी तरीके से डायोड को अगर आउटपुट पे दिया गया हो तो कंडीशंस मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन जो प्रोसीजर है वो मोर और लेस इसी तरीके से होगा। और सबसे अच्छी बात अगर हम इन सर्किट्स को सॉल्व करने के काबिल हो चुके हैं तो वी कैन प्रिडिक्ट द आउटपुट फ्रॉम द गिवन सर्किट और ये जो अलजेब्रिक इक्वेशंस है दे बिकम सेकेंडरी पार्ट। इससे पहले कि हम एक एग्जांपल की तरफ जाएं, मैं यहाँ पे एक छोटा सा पास लेके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे पूछना चाहूँगा कि दे हैव एनी क्वेश्चन। जी अनवर, आप अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। थैंक यू सर, लेकिन सर मिड टर्म के हवाले से थोड़ा सा क्वेश्चन था मेरा। बेटा आप पूछें, मिड टर्म के हवाले से पूछें। सर कह रहे हैं कि मिड टर्म 3 जून से होगा ना? खुशियाँ मनाएं उसके बाद मिड टर्म बनाएं। तो सर 3 जून से तो अगर मिड टर्म स्टार्ट हो जाए तो हमें तो बाकी किसी भी टीचर ने लाइव क्लास नहीं ली सर, सिर्फ एक आप लाइव लेक्चर ले रहे हैं, तो सर उसका फिर क्या करेंगे? आपकी आवाज़ जो है ना कुछ कट गई है, अगर आप दोबारा से बताएं तो हम आपकी जरा क्वेश्चन को समझ लेंगे। सर लाइव लेक्चर जो है ना सर वो सिर्फ आप ले रहे हैं, बाकी टीचर जो है ना सर उन्होंने अभी तक लाइव लेक्चर नहीं लिए। मेरी से बाकी टीचर से भी बात हुई थी ना, असल तो में सर मिड टर्म के हवाले से। जी जी बेटा आपकी बात मैं समझ गया हूँ। आप जो है वो ऑनलाइन लेक्चर्स की बात कर रहे हैं। बाकी टीचर्स ने जो एक्चुअली जो सिलसिला किया है वो ये है कि वीडियो रिकॉर्ड कर दिए हैं, आप वीडियो को वॉच कीजिए और वीडियो वॉच करने के बाद व्हाट्सएप पे उनसे क्वेश्चन पूछें और इस तरीके से वो आंसर दें। तो हर टीचर ने अपना एक अलग जो मेथड है उसको इस्तेमाल किया है, यूज़ किया है। चूँकि मैं कुछ एनालिसिस के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि जो स्टूडेंट्स को अगर मैं खुद ये चीज़ बताऊं और उसके बाद उस सेशन को रिकॉर्ड कर लें हम और रिकॉर्ड करके जो है वो जैसे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है हमारा वो बिल्कुल इसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं। वो रिकॉर्ड करते हैं सेशन और उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल करते हैं। इसमें दो तीन बेनिफिट होते हैं। दो तीन बेनिफिट ये होते हैं कि रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाती है, जो स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन पूछे होते हैं वो भी उसमें आंसर के तौर पे आ जाते हैं, तो इससे दुगना बेनिफिट जो है वो मिल जाता है। तो सही है सर। सवाल का आंसर हमारे पास ये है कि जो टीचर्स हैं उन्होंने वीडियोस रिकॉर्ड की और वो वीडियो आप उनसे जो है वो जो प्राइमरीली या तो उसका लिंक ले लें या जो वेबसाइट है LMS पे जाके उन वीडियो से इस्तेफादा लें और कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही उससे उनका सवाल का जवाब पूछें। और सर ये एग्जाम 3 जून से कंफर्म है मिड टर्म जो है? ये एग्ज़ाम कंफर्म है, एग्ज़ाम का शेड्यूल आ जाएगा और शेड्यूल के बाद जो है वो मजीद कंफर्म हो जाएगा। सही है सर। तो सर यहाँ पर तो नेटवर्क का भी बहुत ज्यादा इशू है हमारे यहाँ तो, और फीसें भी अभी तक जमा नहीं की, क्योंकि मैं तो अभी कैंट में रहता हूँ, कैंट से बाहर तो किसी को जाने भी नहीं दे रहे हैं, तो फीस का फिर क्या करेंगे सर? वो क्या नाम है, आप उनसे रब्ता कर लें, जो SFC के डीन हैं उनका कॉन्टेक्ट तो शेयर कर दिया था, दोबारा शेयर कर दूंगा। ऑनलाइन फीस आप दे सकते हैं, उसमें वो जो ऑनलाइन जो रिसिप्ट है वो आप उनको वो कर दें, व्हाट्सएप कर दें। मैं अपने बच्चों की फ़ीस जमा करवाता हूँ, जैसे पिछले महीने भी करवाई थी, इस महीने भी करवाई थी,
तो मैं तो एटीएम से जाके करवा रहा हूँ। एटीएम में ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है, और इसी तरीके से आपके पास जो है वो हमदर्द जो यूनिवर्सिटी है उसका बैंक अकाउंट मौजूद है। आप ऑनलाइन फीस डिपॉजिट करवा के और उनको उसका जो रसीद है या उसकी जो रिसिप्ट आती है आपके पास, वो आप उनको भेज दें, और के जो है वो सही है। अपने सिस्टम में डाल दें। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे हमें भी बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि हम एज ए टीचर जो है वो भी चूँकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, तो उसकी जो टीचर्स की जो पे है वो भी फीसिस के ऊपर ही डिपेंड कर रही होती है। तो एक अच्छा होगा अगर कोई फुल नहीं जमा करवा सकता, एक बात कर रहा हूँ, तो वो अपने इंस्टॉलमेंट में चले जाएँ। और फॉर एग्जांपल अगर इंस्टॉलमेंट में भी इशू आ रहे हैं, तो डीन साहब को एक कम्युनिकेशन में अपनी जो डिटेल्स हैं वो बता दें कि ये हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो अगर कोई प्रोविज़न होती है तो वो फिर उसकी हेल्प हो जाएगी। मेरे ख्याल में ये सही है सर, थैंक हमारे लेक्चर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसा कोई क्वेश्चन ना करें आप, जो रिलेटेड क्वेश्चन है लेक्चर के हवाले से काइंडली उसी को फोकस करें। जी तहरीर, सही है सर। में कोई सवाल है? नो सर। ओके, हिना आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हिना सुलेमान, आपसे कुछ सवाल अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हो, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। सर आप कुछ बताना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे? सही है सर। थैंक यू। फराज, आपके जहन में कोई चीज़ आ रही है? फराज कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं? नो सर। बख्श, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप पेपर जो लेंगे वो एमसीक्यू टाइप होगा या कुछ और होगा? सैंपल आपको दे दिया है, आपको इतना टाइम मिल जाएगा कि आप आराम से पेपर कर सकें, तो इसलिए पेपर के बारे में परेशान इतना ना हो। परेशान इस चीज़ के बारे में कि जो हम समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो आपकी समझ में आ रहा है या नहीं। और दूसरा, अपना कोई पार्टनर जरूर बना लें जो आपका क्लासमेट हो या कोई जिससे आप कम से कम डिस्कस कर सकें। और अगर फॉर एग्जांपल ऐसा ना हो तो व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए, या आपकी स्पेस गूगल क्लासरूम पे बना दी है, एलएमएस पे भी बना दी है, उसमें अपना क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ये चीज़ जो है इसको हमें समझना है। ओके दिलावर, आपके में कोई चीज़ है? हमारे पास जी हादी की आवाज़ कट गई थी, दोबारा बोलें। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका कांटेक्ट नंबर है ही नहीं हमारे पास। तो अगर कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप गूगल क्लासरूम पे एंटर कर दीजिए अपनी क्यूरी, उसमें एक स्पेस बना दी है। वैसे आपको मैं अपना नंबर यहाँ बुक कर देता हूँ, आप उसको अपने व्हाट्सएप में ज़रूर डाल लें। तो ये अच्छी चीज़ है, सबको भेज देता हूँ ताकि आप अपने व्हाट्सएप में, जी जी मैं तो समझ रहा था सबके पास मौजूद है। सर। लेकिन जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछें व्हाट्सएप के थ्रू, तो अपना नाम ज़रूर बताएं और अपनी क्लास और CMS ID, अगर ये 2-3 चीज़ें लिख देंगे तो जवाब में आसानी हो जाएगी। अब मैं पूछना चाहूँगा मुस्तफ़ा जौहर से। मुस्तफ़ा, आप कैसे हैं और आपके जहन में कोई सवाल है तो आप पूछें। नहीं सर, सवाल नहीं है। सुमैया, आपके जहन में कोई चीज़ है, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं सर। आपके नेटवर्क में कुछ इशू आ रहा है मुझे लग रहा है। अगर आप फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो आप चैट में टाइप कर सकते हैं, ठीक है? ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, और हम थोड़ा सा क्विकली होंगे। अगर आप देखें, ये एक एग्जांपल है, क्योंकि किताब से एग्जांपल ली गई है तो काफ़ी चीज़ें आसान हमें नज़र आएंगी। डिटरमिन द आउटपुट वेव। तो अगर आप देखें, हमारे पास ये डायोड शुरू पहले से ही कंडक्ट कर रही है, और आउटपुट में 5 वोल्ट हमें पहले से ही मिल रहा है। और उसके बाद जब हमारे पास जो है वो इनपुट आएगी,
तो इनपुट जो है उसमें 5 वोल्ट ऐड हो जाएगी, तो हमें आउटपुट पे मैक्सिमम 25 वोल्ट पे चले जाएंगे। और इसी तरीके से जैसे ही जो है वो जो भी इनपुट वोल्टेज है वो 5 वोल्ट यानी इसके इफेक्ट को ख़त्म कर देगी, यानी -5 वोल्ट पे आ जाएगी, तो डायोड जो है वो रिवर्स बाइस हो जाएगी। इस सूरत में डायोड ओपन हो जाएगी, तो हमें ये नेगेटिव साइड जो है ये नहीं मिलेगी। तो आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा, एक ही शेप मिलेगी, लेकिन वो 20 वोल्ट की बजाय 25 वोल्ट में मिल रही होगी। दोबारा से मैं इस नेटवर्क को आपके सामने एनालाइज करता हूँ। देखें, इस नेटवर्क के अंदर डायोड की जो पोजीशन है और ये जो डीसी सोर्स है ये हमें बता रहा है कि डायोड शुरू में ही कंडक्ट कर रही है, और चूंकि डायोड कंडक्ट कर रही होगी, फॉरवर्ड बाइस में होगी, तो आउटपुट पे ये वोल्टेज हमें मिल रहे होंगे। चूंकि ये आउटपुट पे हमें वोल्टेज मिल रहे हैं, तो हमें हमारी आउटपुट जो वेव फॉर्म है वो 5 वोल्ट से स्टार्ट होगी, और उसके बाद जैसे जैसे इनपुट बढ़ेगी वो 5 वोल्ट ऐड होते चले जाएंगे, और मैक्सिमम हमें 20 + 5 यानी 25 वोल्ट आउटपुट पे मिल जाएंगे। तो ये शेप जो है आउटपुट के ऊपर जब हम ड्रा करेंगे तो ये 25 वोल्ट की ड्रा करेंगे, और ये 5 वोल्ट से स्टार्ट होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे ही जब डायोड जो है वो रिवर्स बाइस सूरत में होगी, जब इनपुट वोल्टेज जो है वो इस वोल्टेज को नेगेट कर दे यानी ख़त्म कर दे, और इसको ख़त्म उसी सूरत में करेगी अगर ये -5 वोल्ट पे जाएगी। अब हम इस चीज़ को पढ़ने से पहले इसकी आउटपुट वेवफॉर्म देख लेते हैं। अगर आप देखें इसकी आउटपुट वेवफॉर्म आपको यहाँ नज़र आ रही होगी। डायोड की कंडक्शन जो है वो शुरू में ही स्टार्ट हो चुकी है, और अगर हम देखें आप इसको आउटपुट जो है आपको 25 वोल्ट मिल रहा है। तो आउटपुट का जो फॉर्म हमें मिलेगी किरचॉफ वोल्टेज लगाने के बाद वो ये मिलेगी, V0 = V इनपुट प्लस 5 वोल्ट्स। तो अब हम दोबारा से उन तमाम स्टेप्स को देख लेते हैं जो कि इस प्राइमरीली सर्किट को सॉल्व करने में हम जो गिवन स्टेप्स हैं उनको अब हम इस्तेमाल करते हैं। पहला स्टेप देखिए, द आउटपुट इज अगेन डायरेक्टली अक्रॉस द रजिस्टर। पहले तो हमने आउटपुट का जायजा लेना है कि आउटपुट कहाँ है। द स्टेप 2 इज द पॉजिटिव रीजन ऑफ V इनपुट एंड द DC सप्लाई आर बोथ अप्लाइंग प्रेशर टू टर्न द डायोड ऑन। ये दोनों चूंकि माइनस प्लस और माइनस प्लस हमें पता है कि जब सेल की ऑर्गेनाइजेशन यानी बैटरी की ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से हो तो वो आपस में ऐड अप हो जाते हैं। तो ये प्रेशर जो है ये ऐड अप हो गया है, तो प्रेशर इस प्राइमरीली ऐड हो गया है और डायोड को इसने प्राइमरीली पहले ही ऑन कर लिया है। ये आगे लिखा है इसमें, द रिजल्ट इज दैट वी कैन सेफली अज्यूम द डायोड इज इन द ऑन स्टेट फॉर द एंटायर रेंज ऑफ positive voltage for input. Once the supply goes negative, it would have to extend the DC supply ताकि वो DC supply का जो इफेक्ट है उसको मिटिगेट करके डायोड को ऑफ कर दे। अब हम स्टेप 3 पे चलते हैं। स्टेप 3 के अंदर जो है वो हमने ये जांचना है कि जो डायोड ऑन और ऑफ स्टेट में कब एंटर होगी, और ये जब हम इसमें इस इक्वेशन को जब हम देखेंगे कि V इनपुट प्लस 5 = 0, तो इस इक्वेशन को अरेंज करें, V इनपुट = -5। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो है वो डायोड का ऑन एंड ऑफ होना बनता है। तो V इनपुट जब हम यहाँ पे V इनपुट पे चले जाएं और यहाँ पे -5 वोल्ट पे आए और यहाँ एक लाइन ड्रा करें, यहाँ जो लाइन ड्रा करेंगे वो ये बताएगी कि डायोड जो है वो ऑन एंड ऑफ स्टेट में है। एक मिनट मैं जरा इसकी चेक करता हूँ, अगर इसकी जो एनोटेशंस हैं उनकी मदद से मैं ये चीज़ आपको बता सकता हूँ। इसकी एनोटेशंस कहाँ हैं? हाँ, एनोटेशंस ये है। एनोटेशंस को मैंने ऑन किया है और अब मैं एक लाइन जो है वो ड्रा करना जा रहा हूँ। ये लाइन जो है ये मैं ड्रा करूँगा, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी लाइन होगी लेकिन काइंडली ज़रा ओके। ये लाइन जो है ये मैंने ड्रा की है -0.5 -0.5 वोल्ट के ऊपर ये मैंने लाइन ड्रा की। ये लाइन जो है ये प्राइमरीली शो कर रही है कि इस जगह पे डायोड जो है वो ऑन और ऑफ स्टेट। अच्छा, ऑन में कब होगी और ऑफ में कब होगी ये भी हम देख लेते हैं कि ऑन स्टेट में वो इस तरफ होगी ऊपर की तरफ, और
हाफ स्टेट जो है उसमें वो नीचे है। तो ये करंट कंडीशन है हमारे पास, और इस तरीके से ये सर्किट जो है ये काम। एनोटेशंस को मैं ऑफ कर रहा हूँ। अब हम आगे चलते हैं। एनोटेशंस को हटाना पड़ेगा, एक एनोटेशंस को हटा देते हैं क्योंकि ये हमने पहली दफ़ा किया है। तो एनोटेशंस को क्लियर करने के लिए थोड़ा सा देखिए अरेसर एनोटेशन को हम क्लियर कर देते हैं ताकि ये जो नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड्स हैं उनके ऊपर ये अपीयर ना हो। स्टेप हो जाता है। फिर स्टेप 4 है जो कि लास्ट स्टेप है। इसमें हमने ये जाना था कि जो दोनों वेव फॉर्म है उनको एक दूसरे के ऊपर नीचे या एक दूसरे के आमने सामने लाना है। तो इस सूरत में आप देखें कि जो हमारे पास आउटपुट पे वोल्टेज मिल रही होगी वो 5 वोल्ट मिल रही होगी और डायोड पहले से ही कंडक्ट कर रही होगी। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से जो वेव फॉर्म है हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ निकाल के इस प्राइमरी ये जो इक्वेशन है इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट एग्जांपल भी किताब से ली गई है। इसमें अगर आप देखें तो जो हमारे पास इनपुट वेव फॉर्म है वो स्क्वायर वेव है। अगर आप देखें तो स्क्वायर वेव है, ये सर्किट वही है। अब हमारे पास ये जो इनपुट वेव है ये साइनोसाइड की बजाय एक स्क्वायर वेव, और स्क्वायर वेव भी जो है वो बैलेंस नहीं है। अगर आप देखें तो पीक जो पॉजिटिव साइड में 20 है और जो नेगेटिव साइड में पीक है वो -10 है, और पीक टू पीक जो है वो 20 + 10 टोटल 30 वोल्ट्स है। अब जब हम उसी जिस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया है पहले वाली एग्जांपल को, तो ये जो 0 से लेके T/22 तक अगर हम देखें तो चूंकि डायोड पहले से कंडक्ट कर रहा है तो हमें 5 वोल्ट मिल रहा होगा। तो 5 वोल्ट हम इस 20 में ऐड कर देंगे तो हमें 25 वोल्ट मिल रहा होगा आउटपुट। और इसी तरीके से जब हम नेगेटिव साइड पे जाएंगे तो वो पार्ट जो है वो क्लिप हो जाएगा, क्योंकि ये बेसिक क्लिपर सर्किट है जिसमें जो है वो सीरीज क्लिपर है। सीरीज क्लिपर इसलिए है क्योंकि ये डायोड जो है सॉरी ये रेजिस्टेंस जो है इसके अक्रॉस में। तो उम्मीद है कि ये बहुत आसान और सिंपल सा सर्किट है, इसमें कोई ऐसे इशू नहीं है। ये चूँकि सर्किट हम कर चुके हैं, अगर हमें यहाँ पे ट्रायंगुलर वेव भी शेप भी मिल जाए तो हमें उसमें सिर्फ 5 ऐड ही करना है आउटपुट। ओके, अब अगर हम एक डिफरेंट सर्किट में अगर आप देखें तो, और इस सर्किट में आइडियल डायोड और अप्रॉक्सीमेट मॉडल दोनों की मदद से सॉल्व किया गया है। अगर आप देखें तो जो 4 वोल्ट है हमारे पास, ये पहले से ही डायोड को जो है वो क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है, फॉरवर्ड बाइस में लेके आ रहा है। फॉरवर्ड बाइस में लाने की वजह से हमें पता है पी टाइप अगर पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव या वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से मिल जाए तो वो कंडक्ट कर जाता है। तो आउटपुट में 4 वोल्ट हमें मिल रहा होगा, तो इसका मतलब है कि ट्रांजिशन जो है वो प्राइमरी जो हमें पहले से ही जो है वो 4 वोल्ट आउटपुट जो है वो मिल रही है। अच्छा, ये डायोड का आने का जो पर्पस है हमारे पास वो ये है कि डायोड जो है वो आइडियल की सूरत में शॉर्ट सर्किट हो जाए। शॉर्ट सर्किट होने की सूरत में अगर आप देखते हैं कि जैसे ही डायोड कंडक्ट करेगी तो हमारे पास जो है उसके ऊपर 4 वोल्ट्स जो है वो कांस्टेंटली मिलने शुरू हो जाएंगे। ये जो है ट्रांजिशन ये डीसी के पर्सपेक्टिव में। ओके रिफत का कोई क्वेश्चन है? 1 मिनट रिफत, आपका क्वेश्चन जो है उसको हम देख लेते हैं। रिफत जो है वो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 1 मिनट दीजिएगा। पार्टिसिपेंट सीएल है रिफत आपका, चूँकि हमें माइक और वो नज़र नहीं आ रहा है, तो क्या आपने अपना क्वेश्चन जो है वो चैट में रिकॉर्ड करवाया है? आपने अभी तक क्वेश्चन रिकॉर्ड नहीं करवाया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अभी तक आपका जो है वो
क्या कहते हैं, हमें नज़र नहीं आ रहा माइक जो है। ओके, आगे चलते हैं। तो जब हम आइडियल डायोड के केस में जो है वो प्राइमरली हम होंगे, तो डायोड को हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे, और उसके बाद जैसे जैसे आउटपुट वोल्टेज जो है वो बढ़ती जाएगी, हमें जो है वो हमें आउटपुट के ऊपर जो है वो एक जो शेप है वो कुछ इस तरह की मिल जाएगी, जबकि जो नेगेटिव साइड होगी वो पोर्शन जो है वो क्लिप हो जाएगी। तो अगर आप देखें तो इसमें जो है वो जो एनर्जी हमें मिल रही है आउटपुट पे, वो हमें 4 वोल्ट तो मिल ही रही है, लेकिन 0 से लेकर T/2 के दरमियान हमें जो है वो 16 वोल्ट तक का जो है वो हमें एक पीक शेप भी जो है वो मिल रही है। अगर हम इसमें यूज़ करेंगे क्या कहते हैं अप्रॉक्सीमेट मॉडल, जिसमें के 0.7 वोल्ट जो है वो हम डायोड के क्रॉस ड्रॉप करवाएंगे, तो ओवरऑल इफेक्ट ये होगा कि आउटपुट पे ये जो 4 वोल्ट है ये 3.3 वोल्ट रह जाता है। और इस तरीके से ऐसे सर्किट जो है वो आमतौर पे जो लॉजिक लेवल्स जो है उनको मैप करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इसकी जो थ्योरी है वो किताब में मौजूद है, अगर आप इसको थोड़ा स्टडी करें और थोड़ा सा इसके बारे में जानें, तो आई एम श्योर के बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। अच्छा, किताब में से जो क्लिपिंग सर्किट्स की फिगर 2.88 में दी हुई है उसको हमने देखना है, ताकि डिफरेंट जो क्लिपिंग सर्किट्स के जो स्टैंडर्ड अवेलेबल सर्किट्स हैं वो क्या हैं, उनकी इनपुट पे क्या है और आउटपुट पे क्या डिस्प्ले होगा, और अगर हमें वो सर्किट मिल जाए, उसकी इनपुट और आउटपुट मिल जाए, तो बाकी कंपोनेंट्स चेंज करके हम जो है वो शेप को वेरीफाई कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें किताब को ओपन करना होगा। लेट मी ओपन द बुक। किताब को मैं ओपन कर लेता हूँ और फिगर 2.2 पे हम चलते हैं। एक बुक जो है वो आपको शेयर कर दूँ। फिगर 2.88। ओके, ये हमारे पास क्लिपिंग सर्किट्स आ जाते हैं। थोड़ा सा हम इनको देखते हैं। ये पूरे एक पेज पे फैले हुए हैं। थोड़ा इसको बड़ा करना होगा डायग्राम को, ताकि आप लोग इसको देख सकें। थोड़ा सा इसको मज़ीद मैं बड़ा करना चाहूँगा ताकि एक एक सर्किट जो है उसको हम समझ लें। सिंपल सीरीज क्लिपर और आइडियल डायोड, इसमें अगर आप देखें तो जो डायोड है ये हमारे पास इस कॉन्फ़िगरेशन में है कि हमारे पास पॉजिटिव पोर्शन जो है उसको क्लिक कर देगी ये, तो इसलिए इसका नाम पॉजिटिव है। तो जैसे ही पॉजिटिव साइकिल आएगा, डायोड रिवर्स बाइस हो जाएगी, और ये जो हमें पॉजिटिव साइकिल है ये हमें नहीं मिलेगा, तो पॉजिटिव पोर्शन जो है वो क्लिप हो जाएगा। अब अगर हम इसी का नेगेटिव यानी नेक्स्ट पार्ट देखें, तो आप देखिएगा कि इसमें नेगेटिव जो पार्ट है उसको क्लिक कर दिया। तो अगर हमें ये सर्किट्स मिल जाएं, अगर हमें हमारे पास ये सर्किट की एक्सेस हो और हमारे पास जो है वो इन वी मैक्सिमम की वैल्यू दी हुई हो, लेट्स से 10 वोल्ट्स, तो 10 वोल्ट्स हमें यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। और अगर यहाँ पे 20 वोल्ट्स दिया हुआ हो तो 20 वोल्ट्स हमें यहाँ पे मिल जाए। तो इसके बाद आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो जो हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स को ऐड किया गया है, और वोल्टेज सोर्स और डायोड से हम ये देख लेंगे कि डायोड की शेप क्या है, लेकिन चूंकि ये गिवन है तो हमें इतना फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। हमने देखा कि ये एक सर्किट गिवन है और ये इनपुट और आउटपुट शेप्स दी हुई हैं।
तो अब पहले ये देखेंगे कि इनपुट पे मैक्सिमम वोल्टेज क्या है और V की वैल्यू क्या है। थोड़ी देर के लिए अज्यूम कीजिए कि Vm जो है वो 10 है और V की वैल्यू 5 है। तो जब ये दो वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी तो आप ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दीजिएगा आउटपुट में। तो यहाँ पे 10 प्लस 5 हमारे पास -15, तो ये हमें नेगेटिव साइड पे -15 की जो पीक है वो मिल जाएगी। इस तरीके से हमें ये जो सर्किट्स गिवन है इनको इस्तेमाल करना आना चाहिए, और हमें जैसे ही हमें सर्किट को मैच कर लें कि गिवन सर्किट इसको मैच कर रहा है, तो हमने कुछ नहीं करना, हमने सिंपली वो वैल्यूज जो है वो इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज में मैप कर देनी है और वो हमारा आंसर होगा। हमें इसमें ना ही सर्किट को एनालाइज करने की यानी सॉल्व करने की ज़रूरत है, और ना ही हमें जो है वो किरचॉफ वोल्टेज लॉ या जो डायोड की जो पोजीशन है उसके तहत आगे हमें सिर्फ सर्किट को मैच करना, और मैच करने के बाद आउटपुट वेव फॉर्म में वो वैल्यू पुट करके अपना आंसर निकालना है। ये एक टिप है जिसकी मदद से हम चीज़ों को वेरी क्विकली कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो व्हील है उसको बार बार री इन्वेंट किया जाए, लेकिन चूँकि एग्जांपल्स हमने की हैं, यू शुड बी एबल टू प्राइमरीली मैप or regenerate those approximate circuits, जो कि डायोड को फॉर एग्जांपल शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करके या अप्रोक्सीमेट मॉडल करके मालूम किया जा सकता है। अब हम इस सर्किट की बात करते हैं। अगर आपको कोई ऐसा सर्किट मिल जाए तो उस सर्किट जो इससे मैच कर रहा हो, तो आपने इनपुट से Vm मालूम किया और आउटपुट पे Vm लगा के आपने सिंपली कह दिया कि ये एक ऐसा क्लिपिंग सर्किट है जिसने इनपुट की जो पॉजिटिव साइड है उसको क्लिप या टर्मिनेट कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, रिमूव कर दिया। इसी की नीचे जो शेप दी हुई है उनको थोड़ा सा देख लीजिए, जो ग्रेजुअली कम्प्लेक्स हो रही है। अगर आप इसमें देखिए तो जो इनपुट शेप है वो कुछ इस तरीके से अपीयर हो जाएगी। इसमें जो वोल्टेज सोर्स है वो इनिशियली अपीयर हो रहा होगा और पॉजिटिव साइड में तो इससे ऊपर वाला हिस्सा एलिमिनेट हो जाएगा, और इसी तरीके से नीचे अगर आप देखें तो इस सर्किट में ये हमारे पास शेप आएगी, और लास्ट जो सर्किट होगा उसमें आप देखें कि कैसा खूबसूरत शेप जो है वो दी गई। तो एक साइनोसाइडल इनपुट को तकरीबन स्क्वायर वेव में कन्वर्ट कर दिया गया है, अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर वेव में कन्वर्ट कर दिया गया। और इसमें ये दो वोल्टेज सोर्स जो है ये यूज किए गए हैं, और दो जो डायोड है इनको इस एप्लीकेशन में यूज किया गया। तो आई एम श्योर कि आप लोग समझ पाए होंगे कि किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं एक टेम्पलेट को, या यूँ समझें कि एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड जो प्राइमरी इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म रिलेशन है डिपेंडिंग अपॉन ए सर्किट, उसको मैच करते हुए हम आउटपुट मालूम करते हैं। चीज़ें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती। आप चीज़ों को समझने के लिए जब एक स्टेप उठाते हैं तो पहला स्टेप हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन यूँ समझिए कि हम आपको एक छोटा सा धक्का देके पहला स्टेप हमने आपसे करवा दिया। अब आप एक स्टेप आगे बढ़िएगा और देखिएगा कि चीज़ें जो है वो कैसे आपके लिए ये क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाते हैं। अब मैं पूछना चाहूँगा कि अगर स्टूडेंट्स में से कोई सवाल पूछना चाह रहा है, ताकि हम 1 मिनट का यहाँ पास लेके फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच होंगे। जी बेटा, आप लोगों का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं? फराज, आपको बेटा समझ में आ रहा है? बस आपकी आवाज़ नहीं आई है, आप काइंडली रिपीट करेंगे? समझ आ गया। वेरी मच।
मैं समझता हूँ कि हिना हिना की आवाज़ नहीं सुनी हमने। हिना आप बताइएगा, आपकी समझ में आ रहा है? जी बताइए। यस सर, आ रहा है। ओके, थैंक यू बेटा, अच्छा किया। तहरीम आप कुछ बताएं बेटा। यस सर, आ रहा है समझ। थैंक यू बेटा। ये मैं एक चीज़ ये थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि काइंडली जो भी पढ़ा जाए उसको एक दफ़ा रिपीट ज़रूर किया कीजिए। इससे जो है वो आप लोगों को ना सिर्फ चीज़ों को बेहतर अंदाज में जो है वो समझना आएगा, बल्कि बाज़ दफ़ा पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें मल्टीपल टाइम रिपीट करने के बाद ही समझ में आ रही होती है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्लैम्पर सर्किट है। अब हम जो क्लैम्पर सर्किट है उसकी बात करेंगे। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा मैं रिकॉर्डिंग इंश्योर कर लूँ। ओके, यस वी आर रिकॉर्डिंग दिस सेशन एज वेल। अब हम चलेंगे डायोड की एक ऐसी एप्लीकेशन की तरफ जो कि जो क्लिप नहीं करेगी, बल्कि उसके अंदर एक स्टोरेज एलिमेंट होगा। कैपेसिटर आपको नज़र आ रहा होगा। कैपेसिटर जो है ये एक बहुत ज़बरदस्त डिवाइस है, और ये डिवाइस जो है, या यूँ समझिए इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कहना चाहिए, इसके अंदर हम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। ये चार्ज स्टोर करने के बाद एक वोल्टेज सोर्स के तौर पे एक्ट करना शुरू कर देता है। और इसके साथ जो चीज़ हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ी, इसका एक टाइम कांस्टेंट होता है। यानी जब रेजिस्टेंस के साथ हम आरसी सर्किट की बात करते हैं तो उसमें एक टाइम जो है उसके बाद ये चार्ज हो जाता है, और इसी तरीके से एक टाइम उसके बाद ये डिस्चार्ज होता है। तो इसका एक थोड़ा सा टाइम होता है जिसमें ये चार्ज होता है, और टाइम होता है जिसमें ये डिस्चार्ज होता है। तो ये इसकी एक बड़ी ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है। तो अब हम क्लैम्पर सर्किट को सबसे पहले डिफाइन करते हैं। ए क्लैम्पर इज ए नेटवर्क constructed of a diode, a resistor, and a capacitor that shifts a waveform to a different DC level without changing the appearance of the applied signal. तो पहली चीज तो इसमें ये बताई गई है कि देयर आर 3 कंपोनेंट्स। तो आप देखिए, कैपेसिटर जैसे ही मिल जाए सर्किट में तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉसिबल इट इज ए क्लैम्पर सर्किट। एंड व्हाट इट डू, ये करता क्या है? ये शिफ्ट करता है वेव फॉर्म, और ये वेव फॉर्म को शिफ्ट करता है ए डिफरेंट डीसी लेवल, एंड विदाउट चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द, दैट मीन ये कट नहीं करता, ये फ्लिप नहीं करता। अगर आप इनपुट और आउटपुट वेव फॉर्म को मुकाबला करें तो आप ये देखेंगे कि ये पॉजिटिव साइकिल जो है, ये जो पॉजिटिव जो चार्ज इस जगह पे आया है 0 से लेके t/2 में हाफ टाइम में, ये उठ के नेगेटिव साइड पे आ गया है। तो आउटपुट पे तो डीसी ही मिल रहा है, और वो डीसी कैसा मिल रहा है कि वो ये जो शेप है, यानी 0 से लेके टाउ तक जो एनर्जी है उसको प्राइमरीली प्रिजर्व कर रहा है। और ये कैसे कर रहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखें कि पॉजिटिव साइकिल में डायोड कंडक्ट कर जाएगी, और जैसे ही डायोड कंडक्ट करेगी तो हमारे पास इस सर्किट को हम ड्रॉ कर सकेंगे, रीड्रॉ कर सकेंगे इस शेप। जब हम इस सर्किट को इस शेप में रीड्रॉ कर सकेंगे तो इफेक्टिवली रजिस्टर बाईपास हो जाएगा, क्योंकि ये अब शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो जितना भी चार्ज होगा वो कैपेसिटर के अंदर सेव हो जाएगा, और जैसे ही कैपेसिटर के अंदर सेव होगा और वोल्टेज सोर्स जो है वो अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा, तो वो दोनों सोर्स आपस में ऐड होके आउटपुट पे कंट्रीब्यूट करेंगे। तो कैसे होगा? जैसे ही जो सेकंड हाफ टाइम आएगा पीरियड का इस पल्स के, इस प्राइमरी स्क्वायर वेव का, तो उस सूरत में ये दोनों जो सोर्सेज हैं
ये डायोड को रिवर्स बाइस कर देंगे। जैसे ये डायोड को रिवर्स बाइस करेंगे तो जितना भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा और ये दोनों सोर्स आपस में मिलके वोल्टेज को बढ़ा देंगे। अब चूंकि ये नेगेटिव साइड में अपियर हो रहा है तो हमें जो है जो V है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2V जो है वो हमें आउटपुट में मिलेगा। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त फीचर है। आप देखिए अगर कैपेसिटर्स की तादाद हम बढ़ाते चले जाएं तो साथ साथ हमें आउटपुट से जो वोल्टेज है वो भी बढ़ती हुई मिल जाएगी। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में देखना चाहेंगे कि किताब में जो क्लैंपर सर्किट है उसको सॉल्व करने का क्या मेथड बताया गया है और उसको एक एप्लीकेशन की एग्जांपल की मदद से समझेंगे और एग्जांपल के बाद हम जो किताब में उसके स्टैंडर्ड सर्किट्स हैं उनको देखेंगे। और जब ये हमारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वो ये कि आप इन दोनों टॉपिक्स को इस वीकेंड में यानी इस जो हमारे पास एक वीक का ब्रेक हो उसमें नहायत अच्छे अंदाज में समझें, सीखें और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछें। So clamping network have a capacitor connected directly from input to output with a resistive element in parallel with the output signal. The diode is also in parallel with the output signal, but may or may not have a series DC supply as an added element. तो आप देखिए कि है तो ये एक सिंपल सर्किट, but it has at least 3 components and the components arranged in a particular fashion. Step 1 is start the analysis by examining the response of the portion of the input signal that will forward bias the diode. तो पहले ये मालूम कर लीजिए कि सर्किट के अंदर डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस कौन से इनपुट पोर्शन में होगा। During the period of the diode is on, आप assume कीजिए the capacitor will charge up instantaneously। तो जैसे ही जो है वो डायोड ऑन होगा कैपेसिटर फौरन चार्ज हो जाएगा। And step 3 is assume that during the period when diode is off, the capacitor holds its established voltage level। ये चूंकि टाइम कांस्टेंट है डिस्चार्ज का तो अज्यूम ये किया गया है कि the voltage source will the capacitor will act as a voltage source। Step 4 is throughout the analysis maintain a continual awareness of the location and the polarity of to ensure the proper levels। तो आउटपुट वोल्टेज जो है उसके लिए पोलैरिटी जो डिफाइन की गई है उसको आपने मेंटेन रखना है। चेक द टोटल स्विंग ऑफ द आउटपुट मैचेस दैट द आउटपुट। अच्छा चूंकि यहाँ अजान हो रही है तो हम थोड़ा सा पास कर रहे हैं, अजान के बाद स्टार्ट करेंगे। Okay, thank you very much. Let's again start with the step 5 that the check the total swing of the output. So that means if there is input, as we can see in our previous example, the output is 2 times the input V, 2V. So in example हम इसको दोबारा देख लेंगे। Let's see this example. इस एग्जांपल में आप देखिए द कैपेसिटर इज कनेक्टेड डायरेक्टली बिटवीन इनपुट सिग्नल। सो कैपेसिटर में अगर आप देखें तो इसका एक टर्मिनल जो है वो इनपुट पे और दूसरा टर्मिनल जो है वो डायरेक्टली आउटपुट पे।
output signal and the resistor and the diode are connected parallel. So the resistance and the diode are connected in parallel. तो ये चीज हमने आइडेंटिफाई कर ली इस सर्किट के हवाले से। इनपुट भी हमने देख लिया, इनपुट के ऊपर V है और माइनस V है। जो पांचवा स्टेप था लास्ट में बताया गया, उसमें जो स्विंग की बात की थी वो पीक वोल्टेज से पॉजिटिव पीक से नेगेटिव पीक तक, यानी टोटल स्विंग जो है इस सिग्नल की 2V है। अगर V 10 हो तो यहाँ -10 हो, तो 10 वोल्ट ऊपर की तरफ और 10 वोल्ट नीचे की तरफ, टोटल बन जाएंगे 20 वोल्ट्स। अब हम आगे चलते हैं। Diode will be forward biased for the positive portion of the applied signal. जैसे ही पॉजिटिव पोर्शन आएगा डायोड कंडक्ट कर जाएगा, और हमें पता है कि जो कैपेसिटर है वो डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को पास कर देता है, यानी एसी सिग्नल को पास कर देता है। जैसे ही एसी सिग्नल आता है तो कैपेसिटर जो है वो एसी सिग्नल के लिए प्राइमरीली क्या है, एसी सिग्नल के लिए एक शॉर्ट सर्किट होता है, जबकि डीसी के लिए वो एक ब्लॉकिंग कंपोनेंट होता है। So the diode will forward bias for the positive cycle of the applied signal, and short circuit equivalent for the diode will result in V naught is equal to 0. चूँकि ये हम पहली स्लाइड में भी देख रहे थे कि जैसे ही इसको शॉर्ट कर देंगे तो ये रेजिस्टेंस इफेक्टिवली इस सर्किट का पार्ट नहीं होगा, यानी आउट हो जाएगा, क्योंकि ये शॉर्ट हो गया है। जैसे ये शॉर्ट हो जाएगा तो ये ग्राउंड जो है ये मिल जाएगी, तो ये आउटपुट जो है ये प्राइमरी 0 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। कैपेसिटर विल क्विकली चार्ज टू इट्स पीक वैल्यू ऑफ V volts, तो कैपेसिटर जो है वो फौरी तौर पे चार्ज हो जाएगा। Then input switches to the negative state. जब हम नेगेटिव साइड में आ जाएंगे, then what will happen? नेगेटिव साइड पे डायोड जो है ये ओपन सर्किट हो जाएगा। जैसे ही ओपन सर्किट हो जाएगा रेजिस्टेंस दोबारा एक्टिव हो जाएगा, यानी एक्टिव से मुराद ये कि रेजिस्टेंस की अपीयरेंस दोबारा नजर आनी शुरू हो जाएगी सर्किट में, और दोनों वोल्टेजेस जो सोर्स है कंबाइन पे अपीयर हो जाएंगे, और इस सूरत में जब हम वोल्टेज डाल लगाएंगे स्विच करेंगे तो हमारे आउटपुट पे -2V आउटपुट नजर आएगा। यहाँ पे जो है वो ग्राफ की सूरत में शो किया गया है। दोबारा से इसको रिपीट कर लेते हैं। ये स्लाइड इसी तरीके से बनाई गई है कि हम इसको एक दफा रिपीट कर सकें। बेटा अपना वीडियोस जो है ना ये शायद अपना आदि बख्श आप अपना वीडियो ऑफ कर लें। आदि बख्श आप अपना वीडियो ऑफ कर लें प्लीज। हाँ बेटा ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये रिकॉर्डिंग जो हुई है ना ये उसमें जब हम अपलोड करेंगे ना तो उसमें चली जाएगी, तो ये बेहतर नहीं होगा, आपका अपना इमेज ही खराब होगा। मे भी दुनिया में कोई और जो है वो इसको देख पा रहा हो। बहरहाल एनी हो, वी प्राइमरली इन दिस स्लाइड वी रिपीट again the same circuit. When the positive cycle comes, the diode becomes short circuit, and being a short circuit will charge, and once the capacitor will charge in negative cycle, the diode primarily reverse bias and replaced with the open circuit, and both sources will appear on the output, so we get the this type of wave shape. तो इनपुट में अगर आप देखिए हमें पॉजिटिव साइकिल में कुछ नहीं मिल रहा आउटपुट में, लेकिन नेगेटिव साइकिल में हमें जो है वो यानी जो पॉजिटिव साइकिल का जो पोर्शन सेव हो गया था सर्किट में वो हमें नेगेटिव साइड पे मिल रहा है। मैं होप करता हूँ कि ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो सर्किट है हमारे पास उसमें अगर आप देखिए तो उसमें एक वोल्टेज सोर्स है और डायोड की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स दी गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जब हम इस वेव फॉर्म को इस पे अप्लाई करेंगे तो हमें जो आउटपुट मिलेगी वो मिलेगी उस फॉर्म के लिए जिसमें कि डायोड जो है वो रिवर्स बायस है, और साथ साथ जो है चूँकि ये डायोड फॉरवर्ड बायस है तो उसके पहले ही एक वोल्टेज जो है वो मिलना शुरू हो जाए। तो
इसमें क्वेश्चन पढ़ लीजिए, डिटरमिन द आउटपुट वोल्टेज फॉर द इनपुट इंडिकेटिव। इसमें जो इनपुट है वो एक स्क्वायर टाइप वेव फॉर्म है, जो कि स्क्वायर वेव तो नहीं है, लेकिन इसकी शेप एक रेक्टेंगुलर वेव की तरह की है, जिसमें 10 वोल्ट की पीक जो है वो पॉजिटिव साइड पे है और -20 वोल्ट की पीक जो है वो नेगेटिव साइड पे है। अब जब हम इस सर्किट को देखें तो हमें ये डायोड जो है ये फॉरवर्ड बाइस नजर आ रही है, क्योंकि पॉजिटिव साइड ऑफ द वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड एंड विद दिस लूप वी कैन हैव 5 वोल्ट अपीयर्ड ऑन द आउटपुट एज इनिशियली। तो ये 5 वोल्ट के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे निशान लगा हुआ है 5 वोल्ट के ऊपर, और यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले इसका एनालिसिस जो है वो नेगेटिव पोलैरिटी के साथ लिया गया है। नेगेटिव पोलैरिटी के साथ इसलिए दिया गया है क्योंकि डायोड को कंडक्ट करवाने के लिए, जो पहला स्टेप था ना डायोड को कंडक्ट करवाने, तो डायोड को कंडक्ट करवाने के लिए हमें पोलैरिटी यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी। इस पोलैरिटी में डायोड को कंडक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे ही वोल्टेज जो है वो 5 वोल्ट से बढ़ेगी या डायोड रिवर्स बाइस हो जाएगी। जैसे हम पोलैरिटी चेंज करेंगे तो पोलैरिटी चेंज करने के बाद ये जो डायोड है, ये जो उसका फॉरवर्ड बाइस कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें नज़र आएंगे, और ये 20 वोल्ट जो है वो प्राइमरी और ये 5 वोल्ट, ये क्या करेंगे, ये दोनों इस जो कैपेसिटर है इसके अंदर जो है वो एक चार्ज जो है वो डेवलप करेंगे। वो चार्ज इनकी पोलैरिटी के हिसाब से डेवलप होगा। वो कैसे, इसकी पोलैरिटी देखिए माइनस प्लस हमने खुद ली थी, इसकी पोलैरिटी गिवन है, ये दोनों जो सोर्सेज हैं ये आपस में ऐड अप हो जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस और प्लस माइनस कनेक्टेड है, तो ये दोनों ऐड अप होके यहाँ पे 25 वोल्ट को स्टोर करवा देंगे, जो यहाँ पे नजर। जैसे ये 25 वोल्ट स्टोर होगा तो जब डायोड जो है वो रिवर्स बाइस में जाएगी तो ये 25 वोल्ट जो है ये हमें प्राइमरी जो है वो आउटपुट में मिलना शुरू हो जाएगा। तो जब हम इस वोल्टेज को देखें तो इसकी जो प्राइमरी शेप है वो स्विंग 30 वोल्ट्स है, और 5 वोल्ट चूंकि हमें पहले से मिल रहा है तो ये 30 वोल्ट्स और 5 वोल्ट जो पहले से मौजूद है, तो जो आउटपुट में हमें 30 वोल्ट की स्विंग जो है वो इनपुट के साथ रिजेंबल कर रही है, और 5 वोल्ट की जो प्राइमरली हमें डायोड की कंडक्टिंग नज़र आ रही है, वो चूँकि डायोड पहले से सर्किट में मौजूद था और कंडक्ट करवा रहा था डायोड को, इसलिए ये वेव फॉर्म जो है वो इस तरीके से हमें नज़र आए। अगर हम इसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ से वेरीफाई करें तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ से अगर आप वेरीफाई करें तो यहाँ पे इस लूप में अगर आप देखें तो ये 20 वोल्ट को माइनस में लिखेंगे, ये माइनस साइड है 20, और उसके बाद जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है उसको पॉजिटिव में लिखेंगे और माइनस में, और अरेंज करने के बाद जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर डेवलप होगी वो 25 वोल्ट है। यहाँ पे अगर आप किरचॉफ वोल्टेज लगाएं, क्योंकि ये सर्किट ओपन हो गया है तो ये पार्ट जो है अब ये सर्किट का हिस्सा नहीं रहा। मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, क्योंकि ये डायोड जो है ये यहाँ पे ओपन हो गया है, तो अब ये पार्ट जो है ये सर्किट का हिस्सा नहीं रहा। तो अब हम जब किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे इसके ऊपर तो आप देखिए कि प्लस 10 वोल्ट, उसके बाद प्लस 25 वोल्ट और माइनस V0, जब अरेंज करेंगे तो हमें आउटपुट में 35 वोल्ट मिलेगी, जो हमने यहाँ निशान लगा के उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो दोनों तरीकों से हम कर सकते हैं, वेव फॉर्म की मदद से कर सकते हैं और इसी तरीके से बाकायदा एनालिसिस करके हम आउटपुट को ड्रा कर सकते हैं। इस दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, जो खास बात याद रखने वाली वो ये है कि डायोड की पोलैरिटी जो है वो डायोड की जो पोजीशन है, जो लोकेशन है वो ये शो कर रही है कि डायोड की कंडक्शन जो है वो नेगेटिव साइकिल में है। इसी वजह से जो पोलैरिटी इनिशियली दी गई है वो क्यों कौन सी दी गई है, वो नेगेटिव और पॉजिटिव की ली गई है। इसीलिए जब आउटपुट पे आप देखेंगे तो जो 0 से लेकर T1 तक का टाइम है वहाँ पे कोई चीज़ आपने शो नहीं की। उसकी वजह ये है कि इस जगह पे जो है वो सर्किट को एनालाइज नहीं किया जा सकता। आगे चलते हैं, ये अब कह रहे हैं कि सिलिकॉन डायोड से करें। अब चूंकि जब हम सिलिकॉन डायोड लगाएंगे सर्किट वही है जो पहली एग्जांपल में था, तो यहाँ 0.7 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा, तो उसका इफेक्ट ये आएगा कि हमारे पास जो आउटपुट वेव फॉर्म आएगी उसमें 0.7 वोल्ट कम होंगे।
अगर आप 0.7 वोल्ट जो है ये कम नजर आता है। हाँ सनी ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ओके, दोबारा से एक दफा जो है वो देख लेते हैं इस सर्किट का जो है वो इफेक्ट क्या होगा। अगर आप देखें इनपुट के ऊपर हमें जो शेप दी गई है ये एक साइनोसाइड है, यानी साइन वेव है। और ये साइन वेव जब हम यहाँ पे अपीयर करवाएंगे तो इस शेप में आप देखिए कि डायोड जो है ये क्या हो रही है, रिवर्स बाइस हो रही है। और 10 वोल्ट्स चाहिए होंगे ताकि डायोड को हम कंडक्ट करवा सकें। इसलिए यहाँ पे जो हमें आउटपुट की शेप मिलेगी वो कुछ इस तरह की जो है वो मिलेगी। तो हमारे पास जो है वो -10 वोल्ट्स जो है वो उसके ऊपर डायोड जो है वो अपने आप को कंडक्ट करवाएगा। और -10 वोल्ट से नीचे जो है डायोड जो है वो प्राइमरी रिवर्स बाइस में है। और आउटपुट पे हमें उसी वक्त मिलेगा जब डायोड जो है वो प्राइमरी हम इस सर्किट से जब डायोड को निकाल देंगे। डायोड को निकालने के लिए इस सर्किट से प्राइमरी डायोड का रिवर्स बाइस होना जरूरी है। तो इस तरीके से हमारे पास जो आउटपुट शेप है वो हमें +30 वोल्ट्स मिलेगी। और टोटल जो इसका अगर आप देखें तो 40 वोल्ट्स जो है वो हमें स्विंग नजर आ रहा है। अब इसमें किताब को ओपन करने की बजाय मैंने वहाँ से जो उसके स्टैंडर्ड सर्किट्स हैं उनको कॉपी कर लिया है। अब आपके पास ये इनपुट जो शेप है इसके अगेंस्ट 1 2 3 4 5 और 6 डिफरेंट टाइप के सर्किट्स दिए हुए हैं और इन सर्किट्स के अगेंस्ट आउटपुट दी गई है। जो भी आपको सर्किट दिया जाए आप उसमें देखें कि इन 6 टाइप में से कौन से टाइप पे वो मैप होगा। वो इन 6 टाइप्स पे ही मैप होगा क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन। तो जब स्टैंडर्ड जो सर्किट्स है उनमें आपने अंदाजा लगा लिया कि वो सर्किट जो है लेट से इस साइड पे मैप हो रहा है, इस सर्किट पे मैप हो रहा है, तो आपने सिंपली जो V1 है वो मालूम करना है कि V1 क्या दिया हुआ है और उस V1 की वैल्यू को यहाँ लिख लेंगे। और इसी तरीके से जो हमें यहाँ पे जो इनपुट पे जो पीक वैल्यू होगी V की वो प्राइमरी जो उसमें 2V करके ऐड कर देंगे। तो टोटल जो वैल्यू बनेगी यहाँ पीक की वो बनेगी 2V + V1। थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लें कि ये V जो है ये 10, अगर ये 10 वोल्ट है V जो है और जो V1 है ये 5 है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 2 × 10 20, तो 20 + 5, तो यहाँ पे हम 25 यहाँ पे 20 लिखेंगे, यहाँ पे V1 की जगह 5 लिखेंगे। इसी तरीके से अगर आप एक्सरसाइज में जाएंगे, एग्जाम्पल्स में जाएंगे, तो वो जितनी भी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स होंगे वो इन 6 सर्किट्स में से किसी एक सर्किट की मैप कर रहे होंगे। वेव फॉर्म जो है वो डिफरेंट हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रायंगुलर वेव फॉर्म हो सकती है, यहाँ पे साइनोसाइडल वेव फॉर्म हो सकती है। तो उस सूरत में आउटपुट भी वैसी ही बन जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल आउटपुट में आ रहा है, तो अगर हम ट्रायंगल ले रहे हैं तो यहाँ ट्रायंगल बन जाएगी आउटपुट पे, और अगर साइनोसाइडल ले रहे हैं तो यहाँ साइन की शेप बन जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है वो अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो है वो कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा सा एक रीकैप कर देता हूँ समरी के तौर पे। आज हमने पढ़ा क्लिपर और क्लैम्पर। क्लिपर जो है अगर आप देखिए, क्लिपर जो है वो क्लिप करता है इनपुट वेव जो है उसका एक पोर्शन जो है उसको नजर नहीं आए। क्लैम्पर की खास बात यह है कि आपको एक कैपेसिटर नजर आए इनपुट और आउटपुट के दरमियान, और वो क्या करेगा, वो चार्ज सेव करेगा। डायोड जैसे कंडक्ट करेगी वो चार्ज सेव कर लेगा, और चार्ज सेव करने के बाद डायोड की रिवर्स बाइस होने की सूरत में उस चार्ज को आउटपुट में अपीयर कर देगा। तो आउटपुट में हमें जो शेप मिलेगी वो इनपुट शेप जो होगा उससे मिलती जुलती होगी, जिसमें स्विंग जो है इनपुट की स्विंग और आउटपुट की स्विंग
तो ये हमारी आज के दिन की समरी है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं एंड में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आप प्रिपेयर होके आइएगा। ये जो वीडियो है जो अभी हमने रिकॉर्ड की है ये आपके लिए हम अवेलेबल कर देंगे और आप इसको कम से कम एक बार ज़रूर देखिए। एग्जाम्पल्स को करने की उनके जो स्टेप्स हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी बेटा, आपका कोई सवाल है थोड़ा ऊंची आवाज में पूछिए क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी हिना सुलेमान, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी फैसल, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? आदि बख्श, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? ओके, अनवर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नो सर, थैंक यू। दिलावर, आप बहुत खामोश हैं आज के सेशन में, कुछ आप पूछना चाह रहे हैं? की आवाज़ हम सुन नहीं पा रहे। ओके मुस्तफ़ा, आप कुछ बताना चाह रहे हैं या पूछना चाह रहे हैं? नहीं सर। साकिब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं सर, क्लियर है। ओके सुमैया, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? नो सर। तहरीम आखिरी है हमारे पास, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं बेटा? तहरीम की आवाज़ हमें नहीं आई है। ओके एनी हाउ, सर तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा और फिर एक दफ़ा के रिपीट ज़रूर कीजिएगा और आपके जितने साथी जो आज के लेक्चर में शामिल नहीं हुए उनको ज़रूर बता दीजिएगा। और चूँकि अब हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर 2 को कंप्लीट कर दें। तो ये जो अभी आपने सीखा है ये उसमें बहुत काम आएगा। अच्छी दुआओं के साथ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।